हाल ही में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही थी, उसमें भारत को 1-3 से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अंतिम मैच में भारत 6 विकेटों से हार गया और आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रन का लक्ष्य चाहिए था, जिसमें उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड ने अच्छी पारियां खेली और इसके बदौलत वो 4 विकेट को कर लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, भारत ने इस मैच में यह सीरीज 1-3 से गवा तो दी, साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 2014 और 15 के बाद यह पहली सीरीज जीती है। यानी भारत ने 2014 से एक भी बीजीटी ट्रॉफी अपने घर और बाहर नहीं आई है। ठीक है, ये बात हो गई। इसका श्रेय किसको जाता है? बात करेंगे 10 कारणों के बारे में जिनके कारण भारत को बीजीटी गंवाना पड़ा। ठीक, पहली और सबसे बड़ी बात, भारत की बल्लेबाजी बहुत बड़ी तरीके से फेल हो गई। कोई बड़े शूरमा थे उस बल्लेबाजी लाइन में, जैसे हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा, प्रिंस, शुभमन गिल कह रहे हैं, ऋषभ पंत, जडेजा, कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। भारत की बल्लेबाजी मानो जैसे जायसवाल चल गया, यशस्वी अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो बस बल्लेबाजी पूरी 200 रनों से नीचे ही रह जाएगी। ये पूरे दिन चला था। मान लो रात को सोते हम, है, सुबह उठो तो आगे क्या सीन। बस भारत पूरी तरह से बैटिंग में कुछ नहीं कर पा रही। भारत पूरी सीरीज में विराट कोहली ने केवल 190 रन बनाए थे और रोहित शर्मा ने 31 रन के। राहुल पर उम्मीद थी वो भी अच्छा स्टार्ट करते, पर लास्ट में उनकी पोजीशन चेंज हुई और वो भी इतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। और जायसवाल ने हालांकि बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, उन्होंने 359 रन भी बनाए। उनके साथ देने वाला कोई बल्लेबाज नहीं था। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का कहर। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को खेलना बहुत मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस और भारत के जसप्रीत बुमराह एक ही समान है। अगर विकेट चाहिए तो भारत के लिए जसप्रीत बुमराह आएंगे और उनके लिए पैट कमिंस, यही है। और स्कॉट ब्रायन ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत खतरनाक साबित हो रहे थे। हम सोच रहे थे कि चलो वो यार कौन, हाँ, हेजलवुड अच्छा करेंगे, अगर वो हो गए बाहर तो अब भारत को कुछ राहत होगी। पर स्कॉट ब्रायन विराट कोहली को बहुत ज़्यादा परेशान किया। ठीक, और उन्होंने 23 विकेट लिए थे। और पिचों का प्रभाव, पिचों का वैसे भी भारत में स्पिन पिच होती है और ऑस्ट्रेलिया में आ जाती है अपनी भारी भरकम तेज तरह बाउंस वाली पिच। और भारत ने स्पिनर भी खिलाए थे लास्ट मैच में, 2 स्पिनर, पर जो स्पिनर कुछ काम नहीं आए। और वैसे उस तरह से भारत ने भी हार दिया। और खिलाड़ियों को चोटें, 4 नंबर पर है खिलाड़ियों की चोटें, क्योंकि हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा चोटिल हो गए थे। जैसे आकाशदीप लास्ट मैच में नहीं खेल पाए थे, और जसप्रीत बुमराह भी उनके कारण हमें बीजीटी गंवाना पड़ा। शुभमन गिल भी पहले मैच में ख़राब हो गए थे, वो तो वैसे भी अच्छा प्रमोशन नहीं कर रहे थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी, यह बड़ा फैक्टर ऑस्ट्रेलिया की नहीं, ट्रेविस हेड की। जो ट्रेविस हेड ने 2-3 मैचों में मारे हैं ना भारत को, ताकि खोल दिए, ताकि फिर तो कुछ तोड़ निकल आया था। भारत ने शॉर्ट बॉलें निकाली और ट्रेविस हेड नहीं कर पाए थे ये भी। और मैन और सबसे बड़ी बात, बुमराह पर निर्भरता, जसप्रीत बुमराह पर भारत पूरी तरह से निर्भर था। अगर कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं था, अगर मोहम्मद शमी भारत के तरफ से जाते तो कुछ कर पाते, परंतु कुछ नहीं कर पाए। बुमराह अकेले ही ऐसे थे जिन्होंने उन्हें परेशान किया और बाकी कुछ इतना कमाल नहीं कर पाए थे। बुमराह के अकेले के 32 विकेट थे और उनकी पूरी दोनों बॉलर और उनके मिलाकर भी इतने नहीं थे। और कप्तान बदलने की समस्या, जैसे बात ये कप्तान बदले गए थे। कभी रोहित शर्मा की फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उन्हें जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया। और जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया, वो चोटिल हो गए अंत में। कैसे रोहित शर्मा को फुल प्रेशर में थी रोहित शर्मा अपनी कप्तानी और अपनी बैटिंग को लेकर, जिसके कारण कुछ नहीं पाया। और गौतम गंभीर भारत को हिटमैन बनाना चाहते थे, हर कोई मारेंगे, आएंगे, चले करेंगे कुछ भी, पर ऐसा कोई नहीं बनाया। वो जसप्रीत और वो चेतेश्वर पुजारा को भी नहीं लेकर गए क्या। और भारत के मनोबल भारत के खिलाड़ियों में इतना, ऑस्ट्रेलिया में गए थे, दबाव नहीं खेल पाए कुछ भी, और अश्विन का संन्यास भी हो गया।